नमस्कार। मैं सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रीति विजय, प्रैक्टिसिंग इन कोलकाता, हील केयर सुपर स्पेशलिटी। आपका स्वागत है हमारे हेल्थ और वेलनेस चैनल में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर, गर्भधारण के लिए सबसे अच्छे दिन कौन से होते हैं। अगर आप भी एक नन्हे मेहमान का स्वागत करने की तैयारी कर रही हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही उपयोगी रहेगी। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है वो यह समझना है कि मासिक चक्र क्या होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो महिला का जो मासिक चक्र है सामान्यतः 28 से लेकर 32 डेज का होता है। इस चक्र की शुरुआत पीरियड के पहले दिन से मानी जाती है और इसे हम बेसिकली 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज यानी कि जब ब्लीडिंग हो रही होती है उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। सेकेंड है हमारा फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में क्या होता है कि अंडों का विकास होता है, उनका डेवलपमेंट होता है। फिर होता है हमारा ओव्यूलेशन फेज। ओव्यूलेशन फेज के अंदर अंडा ओवरी से निकलता है। और होता है एक ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज का मतलब होता है निषेचन की प्रक्रिया। तो इसके बाद जरूरी है आपको समझना कि ओव्यूलेशन क्या होता है और कब होता है। तो ओव्यूलेशन वह प्रक्रिया है जब अंडा ओवरी से निकलता है और फेलोपियन ट्यूब में चला जाता है। उस समय प्रेगनेंसी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। ओव्यूलेशन इज द मेन पीरियड। तो यदि आपका मासिक चक्र 28 दिनों का होता है तो ओव्यूलेशन आमतौर पर 14वें दिन होता है, 14 डेज प्रायर टू नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेकिन यह 11 से 16 दिन के बीच में किसी भी दिन हो सकता है एंड ये डिपेंड करता है हर महिला के बॉडी और हॉर्मोन्स के ऊपर। अब जानते हैं फर्टाइल विंडो क्या होता है। फर्टाइल विंडो यानी वह 6 दिन जब प्रेग्नेंट होने की संभावना सबसे अधिक होती है, यानी कि ओव्यूलेशन के 5 दिन पहले और ओव्यूलेशन के दिन तक, क्योंकि अंडे की आयु होती है 12 से 24 घंटा और शुक्राणु की आयु होती है 5 दिन तक। तो जैसे सपोज अगर ओव्यूलेशन आपका 14 दिन हो रहा है तो 9वें से लेकर 14वें दिन का समय आपका फर्टाइल विंडो है, क्योंकि यह एज के अकॉर्डिंगली, ओव्यूलेशन ओवम के एज और शुक्राणु के एज के ऊपर डिपेंड करता है। अब आप बात करते हैं ओव्यूलेशन को ट्रैक कैसे करेंगे। आपको कैसे पता चलेगा कि ओव्यूलेशन हो रहा है। तो पीरियड ट्रैकिंग एप्स अभी बहुत ही कॉमन हो गए हैं, बहुत ही प्रचलन में है, जो ओव्यूलेशन का ऑलमोस्ट अनुमान लगा ही लेते हैं। बेसल बॉडी टेम्परेचर यानी हल्का सा तापमान बढ़ जाता है जब ओव्यूलेशन होता है, इसी को हम बोलते हैं बेसल बॉडी टेम्परेचर। सर्वाइकल म्यूकस में आपका बदलाव हो जाता है, जो थिक म्यूकस है वह वाइटिश हो जाता है। ओव्यूलेशन टेस्ट किट अभी इन दिनों काफ़ी अवेलेबल हैं, जो कि यूरिन में LH जो हार्मोन है उसका सर्ज को डिटेक्ट करते हैं। इससे आप पता चल सकता है आपको कि प्रेगनेंसी के लिए ओव्यूलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। प्रेगनेंसी के लिए क्या क्या आप फॉलो कर सकते हैं टाइम, जैसे हेल्दी डाइट लें, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल, एक्सरसाइज रूटीन रखें, स्मोकिंग, अल्कोहल से बचें, अपना स्ट्रेस लेवल को कम करें, रेगुलर एक्सरसाइजेस जैसे बताएं, इसमें आप वॉकिंग भी कर सकते हैं और योगा, डांसिंग, मेडिटेशन ये सब इंक्लूड कर सकते हैं। आप फोलिक एसिड लेना शुरू करें, क्योंकि फोलिक एसिड हम 3 महीने पहले से भी एडवाइस करते हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी फोलिक एसिड हम एडवाइस करते हैं। और फर्टाइल विंडो में आपको हर 1 से 2 दिन माने डेली या ऑल्टरनेट डेज आप इंटरकोर्स करें। तो डॉक्टर से आपको कब मिलना है, क्या जरूरी है गायनेकोलॉजिस्ट से मिलकर और किन कंडीशंस में आपको मिलना है। जैसे डॉक्टर से संपर्क तब करेंगे जब आपका कि पीरियड अनियमित है या पीरियड इरेगुलर हो रहा है, ठीक से आ ही नहीं रहा है, फ्लो भी, कोशिश के बावजूद भी आप 6 से 12 महीने तक प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं लेकिन लग नहीं पा रहा है, या आपको और कोई प्रॉब्लम है जैसे थायराइड है, PCOS है और कोई मेडिकल डिसऑर्डर है। तो आशा करती हूँ आपको फर्टाइल विंडो और इम्पॉर्टेंट डेज के बारे में जो आपको डाउट्स थे वह क्लियर हुए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सवाल या अनुभव हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। और फिर मिलेंगे एक नए इसी तरह के मेडिकल हेल्दी टॉपिक को लेकर। धन्यवाद।